हेलो मैं माध्यमिक वॉरियर्स, आपकी पूजा दीदी आपके सामने है। एंड आई होप कि तुम लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास में है। लेकिन घबराने की भी कोई बात नहीं है। अगर अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं हुआ है और इंटरेस्टेड हो, सफल बैच ज्वाइन कर सकते हो। पढ़ाई चल रहा है। बहुत लोगों को लग रहा है दीदी लेकिन मैं तो लेट ज्वाइन कर रहा हूँ, कुछ डिस्काउंट मिलेगा क्या? तुम्हारे लेट ज्वाइन करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वीडियो लेक्चर्स होने वाले हैं जो कि अल्टीमेटली तुमको जितना भी अपलोड करूँगी और जितना अब तक कर चुकी हूँ वो सारा ही मिलने वाला है। तो तुम, ऐसा नहीं है कि तुम कुछ कंटेंट नहीं देख पाओगे और इसीलिए डिस्काउंट मांग रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमको तो सारा कंटेंट मिल रहा है ना। ऐसे डिस्काउंट देने से तो उसके साथ बुरा हुआ जो पहले खरीद के रखा है। ऐसा मैं नहीं कर सकती। आई होप कि कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में सब इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास, कैसा क्या फ़ी है क्या नहीं है, कहाँ देखना है कैसे देखना है, ऐप में कुछ प्रॉब्लम हो उसके बाद मैं कहाँ गई किधर गई। अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। ये जो है ये एक इंट्रो लेक्चर है। पूरा लेक्चर यूट्यूब पे तो अपलोड नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि जिन्होंने पे किया है उसके लिए एक्सक्लूसिवली मुझे बनाना पड़ेगा। लेकिन इंट्रो लेक्चर में कुछ इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट्स पे बिल्ड अपॉन करना चाहूँगी। देखते हैं क्या है। सबसे पहले आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दिस वर्ड राइट हियर, या फिर इससे भी पहले कुछ बातचीत करूँ। मुझे एक बात बताओ ना, मैथ्स डर लगता है, खौफनाक, भयानक या प्यारा, इंटरेस्टिंग, मज़ेदार? मुझे तो मज़ेदार सेकंड ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लगता है। काफ़ी बार भयंकर रूप ले लेता है, नॉट गोइंग टू लाई, बट काफ़ी बार दिमाग खोल देने वाला रूप भी लेता है ना। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को लाइफ में पसंद नहीं होती, लेकिन वो हमारे लिए अच्छी होती है। मैथ्स उसमें से एक है। देखो, मैं हमेशा ऐसा सोचती थी और ऐसे पढ़ाती भी हूँ कि मैथ्स को ऐसा समझो कि कोई एक पेड़ है, और पेड़ के बहुत सारे टहनियाँ होते हैं, बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, और उनमें से कई ब्रांचेस के नाम तुम जानते हो, जैसे कि ज्योमेट्री, अरिथमेटिक, अलजेब्रा। ये मैथ्स के टहनियाँ हैं, ब्रांचेस हैं, और उन्हीं में से एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्री। ये एक ऐसा ब्रांच है जो लपेट लपेट के हर ब्रांच में घुस जाता है। ज्योमेट्री में भी घुस जाता है, ठीक है, अलजेब्रा में भी घुस जाएगा। तो ये बहुत ही भयंकर ब्रांच है जो हर ब्रांचेस के अंदर अपना रुख मोड़ लेता है। लेकिन इस क्लास 10 के शुरुआत में हम बस 1% जानना चाहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। जी हाँ, 4 टॉपिक्स और लिटरली 1% ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम जान रहे हैं। जब माइंड में ये ख्याल रख के हम चलते हैं कि हम सब कुछ नहीं सुन पाए और सब कुछ शायद हम जानते भी नहीं हैं, और ये बस 1% है, और आगे जाके अगर 11-12 में मैथ्स लिया तो बहुत इससे भी ट्रिग्नोमेट्री का और भी कई ज़्यादा मैथ्स करना है हमें, तो ही हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर पाएंगे और बकल अप करेंगे कि हाँ भाई अब मैं जंग लड़ने को तैयार हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये वर्ड है क्या दीदी, अजीब सा लग रहा है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग तो शॉर्ट में ट्रिग बोलते हैं, है ना। इतना आदत हो गया कि बोले क्या, ट्रिग होता क्या है। देखो, ट्री गॉन ओमेट्री, ओमेट्री, ट्री गॉन ओमेट्री। ट्री मतलब 3, गॉन मतलब एंगल्स, और ओमेट्री मतलब मेजरमेंट। मतलब क्या? मतलब कि मैथ्स का वो ब्रांच जो कि उन चीज़ों का स्टडी करता है जिनके कि 3 एंगल है, यानी कि एक ऐसा शेप जिसका 3 एंगल हो। ये कौन सा शेप है जिसका 3 एंगल होता है? मुझे तो एक शेप याद आ रहा है, ट्रायंगल। नाम में ही ट्रायंगल है ना, 3 एंगल। तो ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। 3 एंगल के स्टडी जिस मैथ्स के फील्ड में होगा उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। यानी कि इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ मैथ्स विच स्टडीज अ शेप विच हैज़ 3 एंगल्स, मतलब ट्रायंगल का स्टडी। ऐसा बोले ना, सादा भाषा में घुमा फिरा के क्या बोल रही हैं। लेकिन बात एक बोलना चाहती हूँ, हम शुरू करते हैं ट्रायंगल्स का डिस्कशन से कि देखो ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल समझाता है, ट्रायंगल समझाता है, बट ट्रायंगल तक सीमित नहीं है। ये सर्कल, ये बहुत अलग अलग प्रकार के शेप्स तक घुस जाता है। तो काफ़ी बार हम शुरुआत बच्चे बेबी स्टेप्स लेकर करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का ट्रायंगल में क्या एप्लीकेशन है ज़रा समझ लें, और लाइफ में जब आगे जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री कैसे हर एक चीज़ को, हर एक चीज़ में छिपा हुआ है, यूनिवर्स का लैंग्वेज है ट्रिग्नोमेट्री, वो भी हम लोग कभी सीखेंगे अगर इंटरेस्ट आया तो। समझ पाए? इस पूरे के पूरे ब्रांच ऑफ मैथ्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम इस पूरे के पूरे ब्रांच ऑफ मैथ्स में पढ़ने वाले हैं कि कैसे ट्रायंगल्स के सर्टेन एंगल्स के बीच में रिलेशन होता है। ठीक है, 4 टॉपिक्स हैं हमारे पास। कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, रेशियोज एंड एंगल्स, रेशियोज एंड, ठीक है, एंगल्स, रेशियोज एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। मैं जो शुरुआत करूँगी वो यहाँ से करूँगी। 1 से क्यों नहीं? 1 थोड़ा मुझे बोरिंग लगता है
और मुझे लगता है कि 1 इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन करेंगे। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए, क्योंकि सेकंड अगर डिस्कशन नहीं किया तो आगे का डिस्कशन नहीं कर पाऊंगी, इसलिए सेकंड का डिस्कशन सबसे पहले किया जा रहा है। ठीक है, बताया कि ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल से रिलेटेड है, और ट्रायंगल में भी पता है हम लोग कौन से स्पेशल टाइप के ट्रायंगल का बात करेंगे। ये बस याद रखना, ये बच्चे बेबी स्टेप से आगे जाके लाइफ में और ट्रिग्नोमेट्री को देखना है, ये बेबी स्टेप्स हैं। ट्रायंगल में भी हम लोग बात कर रहे हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल की। राइट एंगल्ड ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसका कि एक एंगल राइट एंगल हो, एक एंगल 90 डिग्री हो, यानी कि कुछ ऐसा। मान लो ये एंगल 90 डिग्री है। दीदी ऐसा ही दिखना ज़रूरी है? अरे भैया तुम भी अजीब बात कर रहे हो, ये भी हो सकता है। तुमको कैसे भी लेना, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और बाकी एंगल्स अपने 90 से कम, अक्यूट एंगल्स जिसको कहते हैं। 90 से कम जो होता है वो अक्यूट होता है ना, 90 से ज़्यादा होता है तो वो ऑब्ट्यूस होता है, और 90 होता है तो राइट एंगल। इतना पता होना चाहिए, इतना तो आई होप कि तुमको पता है। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम लोग मान के चल रहे हैं कि हम लोग शुरुआत का डिस्कशन राइट एंगल ट्रायंगल के साथ करते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या बातें जानते हैं? पहली बात तो हम लोग जानते हैं कि इसका एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, वही तो राइट एंगल है। ठीक है, तो 1 एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। दूसरा क्या बात? दूसरा बात है कि इसका जो लॉन्गेस्ट साइड होता है वो होता है हाइपोटेनस, और लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस कौन सा होगा ये डिसाइड करने के लिए हम लोग बस इतना बोलते हैं कि 90 डिग्री जहाँ बना है ना, उसके ऑपोजिट में जो एंगल दिखेगा, 90 डिग्री के ऑपोजिट में जो एंगल दिखेगा वो हाइपोटेनस होगा। तो एंगल ऑपोजिट टू 90 डिग्री क्या है? हाइपो है, हाइपोटेनुस। इसको हाइपो हाइपो बोलूँगी। ठीक है, और जो यहाँ पे 90 डिग्री जो भी एंगल देख रहे हो उसके जो नीचे पड़ा हुआ है, मतलब उसका मान लो पैर, उसका फ्लोर, वो होगा बेस। जो सीधा खड़ा है वो होगा परपेंडिकुलर। और भैया ये तो हाइपो है, ये तो बोल ही चुकी हूँ। ठीक है, तो ये है हाइपो, ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर। आई होप तुमको पाइथागोरस थ्योरम याद है। पाइथागोरस थ्योरम क्या था भैया? नहीं याद है? हम लोग करेंगे थ्योरम्स को, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? पाइथागोरस थ्योरम रिलेशनशिप बताता है इन तीनों साइड्स के बीच में। क्या रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप है कि हाइपो का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्या मतलब? मान लो तुमको बेस दिया हुआ है 5 और हाइपो दिया है 6, तो और परपेंडिकुलर दिया है 6, तो बेस और परपेंडिकुलर के इन्फॉर्मेशन से तुम हाइपो निकाल सकते हो। कैसे? परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36, बेस का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, इसको ऐड करके जो मिलेगा वो हाइपो का स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा तुमको। और तुम जानते हो कि स्क्वायर हटाने के लिए यू कैन टेक ओवर दी रूट। अब मुझे भी पता है कि भैया रूट के प्लस माइनस होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, लेकिन हाइपो तो भैया एक लेंथ है, लेंथ माइनस में नहीं होता है, लेंथ नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में इतना जानते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है जो हर ट्रायंगल के लिए ट्रू है, सिर्फ राइट एंगल के लिए नहीं, लेकिन इस चैप्टर में चूंकि हम राइट एंगल से डील कर रहे हैं तो उसी के बारे में बात करेंगे, बट ये हर ट्रायंगल के लिए ट्रू है। क्या? कि सारे साइड्स का, सारे जो एंगल्स हैं उन सब का समेशन, मान लो इसका नाम ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो एंगल ए ऐसे लिखते हैं, पता है ना? एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का एडिशन 180 डिग्री आना चाहिए। तीनों का एडिशन 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, ये ट्रायंगल का खास बात होता है कि तीनों एंगल्स का टोटल 180 आता है। चलो, बात समझ में आ गया? ओके, अब हम लोग मूव ऑन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे जिससे तुम लोग डरते हो। बेसिकली इन नामों से ही तुम लोग डर जाते हो, फिर आगे क्या प्रोसीड करोगे? नाम तो इंटरेस्टिंग लगने चाहिए ना। कुछ नया जब जानने को मिलता है तो ब्रेन ना डेवलप होता है, और डेवलपमेंट से इतना डरते क्यों, भागते क्यों? देखो सुनना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसका ये 90 डिग्री है। ये है यहाँ पे हाइपो, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। ठीक है, सपोज
ये जो एंगल सी पे जो एंगल बन रहा है, मतलब सी पे जो एंगल बन रहा है, उसको मैं इससे डिनोट करती हूँ. व्हाट इज दिस? दिस इज थीटा, या थीटा हम लोग कहते हैं, लेकिन बहुत लोग इसको थेटा भी बोलते हैं. देखो मैं फंबल भी कर रही हूँ. थीटा, चलो थीटा बोलूँगी क्योंकि मुझे उसी का आदत है. तो सी पे जो एंगल बन रहा है वो है थीटा. थीटा कुछ भी नहीं है. थीटा से क्या एकदम चौंक जा रहे हो? जैसे एक्स वाई जेड होता है, वैसे ही थीटा एक वेरिएबल है जो कि कोई भी नामकरण कर दिया गया एंगल के लिए. एंगल को कुछ बोलना था ना, गामा अल्फा बीटा कुछ तो बोलेंगे, थीटा बोल दिया, एक नया नाम दे दिया. बट ऐसा नहीं कि थीटा ही बोलेंगे. थीटा बस एक नाम है. जैसे अल्फा भी बोल सकते हो, बीटा भी बोल सकते हो, जेड भी बोलो, तुमको जो मर्जी है वो बोलो. हम लोग थीटा एक परंपरागत चीज़ है कि थीटा बोल रहे हैं. ठीक है. अब तुमको बोलता है कि एंगल और साइड्स के बीच में आपस में रिश्ता होता है. क्या रिश्ता होता है? सुनना. थोड़ा वियर्ड लगेगा और एक बार में समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सुनने की कोशिश करना, थोड़ा सा. साइन थीटा. अगर कोई बोलता है ए सुन सुन सुन, थीटा का साइन लो, थीटा का साइन लो, मतलब वो तुमसे एक कहानी बोल रहा है, एक कोड लैंग्वेज में बात कर रहा है. थीटा का साइन लेने का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपो करो. परपेंडिकुलर जो भी दिया हुआ है और हाइपो जो भी दिया हुआ है, उन दोनों को डिवाइड करो. तो थीटा का साइन लेने का मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपो का रेशियो लेना है. तो साइन अपने आप में कुछ नहीं है. साइन अपने आप में कुछ नहीं है. साइन बस एक कोड लैंग्वेज है जो बताता है कि तुमको साइड्स के साथ क्या करना है. तो साइन बोलता है कि साइन थीटा यानी साइन ऑफ दैट एंगल इज गोइंग टू बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपो. ठीक है. सेकंड, तुमको बोलेगा कॉस थीटा, बोलेगा ओए सुन, थीटा का कॉस लो, कॉस थीटा. ओए कॉस थीटा क्या होता है? तो थीटा का कॉस लो. थीटा का कॉस लो का मतलब होता है बेस बाय हाइपो. मतलब कोई बोल दिया ना थीटा का कॉस लो, मैं समझ गई, बेस बाय हाइपो करना है. अच्छा, तीसरा क्या है? तीसरा है टैन थीटा. ओए ओए, थीटा का टैन लो. थीटा का टैन लो का मतलब होता है बेस बाय परपेंडिकुलर. अब लग रहा होगा ना दीदी ये याद कैसे रहेगा, ये कैसे याद रहेगा? तो भैया बहुत सारे लोग अपना अपना ट्रिक बताते हैं. मुझे जो अपना ट्रिक याद आता है मैं वो बताती हूँ. सम पीपल हैव, तो सम यानी साइन, पीपल यानी परपेंडिकुलर, एच यानी हाइपोटेनस. सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर. तो कर्ली ब्राउन हेयर turned permanently black. दीदी ये क्या बोल रही हैं? मैं ऐसे याद रखी थी, अब क्या बताऊँ. तुम्हारा अपना अपना हो सकता है. पंडित बद्री प्रसाद क्या क्या लोग बोलते हैं, अपना अपना करो. मेरा ये है भाई, तो मैं जिसको अगर नहीं पता हो और जो मेरा ही ट्रिक यूज़ करना चाहता है वो कर सकता है. जिसको खुद का ट्रिक याद है वो खुद का ट्रिक याद रखे. टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक. यानी कि साइन थीटा अगर कोई मुझे बोलेगा तो मैं परपेंडिकुलर बाय हाइपो करूँगी. कॉस थीटा कोई बोलेगा तो मैं बेस बाय हाइपो करूँगी. और टैन थीटा कोई बोलेगा तो मैं परपेंडिकुलर बाय बेस करूँगी. बात समझ में आया? तो साइन कॉस थीटा, कॉस या टैन मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे देता है कि मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या है. क्योंकि साइड्स तो तीन तीन है, किसको किससे डिवाइड करना है वो इन्फॉर्मेशन मुझे साइन कॉस टैन दे देगा. अब ज़रा सुनना. जैसे एक जुड़वा भाई होता है ना, मान लो दो भाई है, एक पढ़ने में अच्छा और एक बिल्कुल बिल्कुल गया गुजरा. वैसे टाइप के इसका भी एक जुड़वा भाई है जो कि बिल्कुल इसका उल्टा है, जो कि 1/sin है. 1/sin है यानी कि h/p होगा. एक इसका भाई है जो उल्टा है एकदम, 1/sin यानी उल्टा है ना, तो ये भी उल्टा हो जाएगा. इसको हम लोग बोलते हैं कोसेक थीटा. कोसेक थीटा. बोलो, बात समझ में आया? ओके. इसका एक भाई है, इसका ये भी एकदम उल्टा है, 1/cos थीटा. ये क्या हो गया? h/b. इसको बोलते हैं सेक थीटा. और ये टैन थीटा, इसका भी उल्टा भाई है, 1/tan थीटा.
विच इज़ नथिंग बट बाई बेस बाई परपेंडिकुलर विच इज़ नथिंग बट कॉट थीटा। मतलब एक बात बोल रही हूँ, अगर कहीं पे साइन थीटा, अगर कहीं पे कोसेक थीटा लिखा हुआ है तो उसको 1/sin लिख सकते हो। अगर कहीं सेक थीटा लिखा हुआ है उसको 1/cos लिख सकते हो। कॉट थीटा लिखा हुआ है तो 1/tan लिख सकते हो। उल्टा भी ट्रू है, उल्टा भी ट्रू है। अरे भैया दोनों एक दूसरे के उल्टा चल रहे हैं, तो साइन और कॉस में, साइन और कोसेक में उल्टा रिलेशन है। तो जैसे 1/sin कोसेक के बराबर होता है, तो कोई बोल ही सकता है कि 1/कोसेक साइन के बराबर होगा। अरे बात समझे कि नहीं समझे? इसका उल्टा करूंगी तो कोसेक आ जाएगा, तो कोसेक का उल्टा करूंगी तो ये आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो ना? उसी तरीके से जैसे कोसेक का उल्टा करने का मतलब क्या है, जैसे कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है h/p। अब इसका उल्टा कर दी कोसेक का तो क्या हो जाएगा, p/h ना। और p/h होता क्या है, साइन थीटा ही तो होता है। इसलिए दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो साइन का उल्टा है, अगर मैं साइन का उल्टा 1/sin लूँ तो वो कोसेक होता है। कोसेक का उल्टा ले लूँ 1/कोसेक तो वो साइन होता है। उसी तरीके से कॉस का अगर 1/cos ले लूँ तो वो सेक होता है। सेक का 1/sec ले लूँ तो वो कॉस हो जाएगा। टैन का 1/tan लूँगी तो कॉट होगा। कॉट का 1/cot लूँगी तो टैन हो जाएगा। बात समझ रहे हो? दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। बोलो, बात समझ में आया? अच्छा, और भी कुछ कुछ मुद्दा है, ज़रा सुनना। इसी को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो 6 रेशियोज होते हैं, 6 रेशियोज होते हैं। एक बार लिख दे रही हूँ, फिर से सुन लो और अपने कॉपी में नोट बना लेना इस चीज़ का। क्या रेशियो है? मैंने ये बोला साइन थीटा विच इज़ p/h, सम पीपल हैव। इसका उल्टा भाई है कोसेक थीटा विच इज़ h/p, ठीक है। फिर होता है कॉस थीटा विच इज़ b/h, इसका उल्टा होता है सेक थीटा विच इज़ h/b। फिर आता है टैन थीटा विच इज़ p/b, उसका उल्टा आता है कॉट थीटा विच इज़ b/p, ठीक है। ये समझ में आया? एक चीज़ सुनना, टैन थीटा जो होता है ना, अच्छा एक चीज़ सुनो, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा अगर की, यानी दोनों जो एक दूसरे से उल्टे उल्टे हैं उन भाइयों को अगर एक साथ मिलाने की कोशिश करें तो सोच के देखो ना, p/h इंटू h/p होगा तो टेक्निकली कट जाएगा ना, तो 1 आएगा। यहाँ पे भी सोचो, कॉस को अगर सेक से मिलाने की कोशिश करें तो फिर b/h इंटू h/b होगा, ये भी कट जाएगा, 1 आएगा। उसी तरीके से टैन थीटा को कॉट थीटा से इंटू करने की कोशिश करें तो p/b इंटू b/p कट जाएगा 1। लेकिन तुम देखोगे ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि तुम्हारे लिए जो सम्स आता है ना उसमें ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। टैन कॉट आपस में इंटू करके 1 1 1 बना देना, ठीक है। इसका देखेंगे हम लोग कैसे भयंकर यूज़ करेंगे, तो उसको थोड़ा नोट डाउन करके रखो, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ सुन लो, टैन के बारे में एक और स्पेशल बात है। टैन थीटा होता क्या है, p/b। एक बात बताओ, p जो है उसको अगर मैं h से डिवाइड कर दूं और बेस को भी h से डिवाइड कर दूं तो दोनों में कोई चेंज तो नहीं आया ना, दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही h से डिवाइड कर रही हूँ, कोई चेंज नहीं आएगा। p/h क्या होता है, p/h होता है साइन थीटा और ये क्या होता है कॉस थीटा। तो सुनना ज़रा, टैन थीटा 1/cot के बराबर होता है, 1/cot, कॉट का उल्टा टैन दे देगा, साथ ही टैन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा के भी बराबर होता है, ठीक है। तो ये टैन का स्पेशल बात है कि जनरली साइन थीटा कोसेक के बराबर होता है, कॉस थीटा सेक के बराबर होता है, टैन थीटा कॉट के, जनरली साइन थीटा 1/कोसेक के बराबर होगा, इसका उल्टा करूँगी तो कॉस थीटा 1/सेक के बराबर होगा, टैन थीटा 1/कॉट के बराबर होगा। ये इतना ट्रू है। टैन के बारे में एक और स्पेशल बात है कि टैन साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी होता है, क्योंकि तुम देखो ना, अगर टैन साइन थीटा बाई कॉस थीटा होगा तो तुम वैल्यू पुट करो, साइन थीटा क्या होता है p/h, कॉस थीटा क्या होता है b/h, कट जाएगा और p/b मिल जाएगा। बात समझ पाए? इसलिए ये 2 बातें हैं जो याद रखना है, ओके। इसके बाद एक और स्पेशल बात है जो बोलना चाहूँगी, ये भी सुनो, एंगल कौन सा होगा ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि तुम कौन सा साइड के पर्सपेक्टिव में देख रहे हो। क्या मतलब, ये क्या बोल दिया आपने, सुनना,
बहुत ध्यान से सुनना, ये बात, इसी से क्वेश्चन फॉर्म होता है। ठीक है, मैंने बोला एंगल सी जो है ना, सी पे जो एंगल बन रहा है उसके पर्सपेक्टिव में साइन थीटा कॉस थीटा बताओ। सी के पर्सपेक्टिव में हम लोग जानना चाहेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग कैसे लिखेंगे। ज़रा सुनना, जिसका भी एंगल निकाले बोला हो, जैसे सी में यहाँ पे बोला है, उस हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता है। हाइपो फिक्स है, 90 के ऑपोजिट वाला ही हाइपो होता है, लेकिन किसका एंगल निकालने बोल रहा है उस हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल तुमको बोल रहा है साइन एंगल सी का निकालो, सी का साइन करो, सी का साइन करो। साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपो। सम पीपल हैव परपेंडिकुलर बाय हाइपो, तो इसका मतलब साइन का सी करें, हम इसी का साइन करें, जो भी है सी लो और उसका साइन करो, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपो करो। परपेंडिकुलर कितना है? 5। अच्छा, तो तुम्हें जानना होगा ना परपेंडिकुलर होगा कौन। तो सुनना, जो भी एंगल नाप रहे हो उस एंगल का एक साइड तो हाइपो है, फिक्स है, अगला साइड जो बचता है वो बेस होता है। अगला साइड जो बचता है वो बेस होता है। एक हाइपो होगा वो तो डन है, अगला साइड जो बचता है वो बेस होता है। तो यानी अगर ये बेस डिक्लेयर हो चुका है तो बचा क्या, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होगा 5/3। ठीक है, पूछता है, बोलता है सी का कॉस करो, सी एंगल लो और उसका कॉस करो। तो सी का कॉस यानी सी का बेस बाई हाइपो। बेस क्या है? ये है हाइपो, तो बेस बाय हाइपो यानी 3/6। अच्छा, टैन थीटा क्या होता है, या टैन सी क्या होगा यहाँ पे? परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तुमको लगेगा अभी तक तो वही चल रहा है जो अभी बताया आपने, चल रहा है बिल्कुल, लेकिन अभी मान लो मैं यहाँ पे मिटा के साइन ए कर दूँ। सुनना, अब सुनने वाला बात है, ये इसका एंगल के हिसाब से अब तुम बताओ साइड्स और इस एंगल के बीच में रिलेशनशिप कैसा है। तो प्लीज़ देखो, ये एंगल दो वर्टेक्स से मिलकर, दो साइड से मिलकर बना है, जिसमें से एक साइड तो हाइपो है और अगला बेस है। एक साइड हाइपो तो अगला बेस है, यानी कि अब ये परपेंडिकुलर जैसा बिहेव करेगा। दीदी इमेजिनेशन तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे ऐसे समझो ना, ये वाला पूरा ट्रायंगल ऐसे कर दूँ तो ये ऐसा दिखने लगेगा, जिसमें से ये तो 90 है, लेकिन अब ये बेस जैसा बिहेव करेगा और ये परपेंडिकुलर बिहेव करेगा और ये तो हाइपो है ही। तो ज़रा समझना, मैं ये बोलना चाह रही हूँ तुमको कि एंगल कौन से ले रहे हो उस हिसाब से बेस चेंज होता है। तो अब ये बेस जैसा बिहेव कर रहा है, उस हिसाब से ये परपेंडिकुलर है। अब मुझे बताओ, परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि ये होगा 3/5। रेशियो सेम है P/H, लेकिन कौन सा वैल्यू पुट कर रहा है वो अलग हो गया। अब ये परपेंडिकुलर जैसा बिहेव कर रहा है और H होगा 6। बेस क्या है? बेस ये है 5 परपेंडिकुलर ये बिहेव कर रहा है तो 3/5। बोलो, बात समझ पाए? समझ पाए नहीं समझ पाए? ठीक है, तो ये याद रखना कि हमेशा कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है कि हम लोग किसको बेस लेंगे। ये तो भैया डिपेंड करता है कि आप एंगल कौन सा वाला ले रही हैं, उस हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है। ठीक है, अब होता है छोटा, देखना पहला आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा तुमको 1 देगा। थीटा थीटा लिखा है, यानी दोनों का एंगल सेम लोगे। देखते हैं क्या मतलब है। मान लो साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा एक और चीज़ मैं बोल दूँ, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। इट इज़ नॉट साइन थीटा स्क्वायर। एंगल का स्क्वायर नहीं हो रहा है, ओवरऑल पूरे चीज़ का स्क्वायर हो रहा है। क्या मतलब? जैसे मान लो तुम्हारा साइन थीटा जो होता है वो होता है P/H, तो ये P/H का होल स्क्वायर होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा, जैसे मैं कंफर्म कर रही हूँ कि ये आइडेंटिटी होल्ड करता है कि नहीं, तो LHS में क्या लूँगी? P/H का होल स्क्वायर। और कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज़ नथिंग बट कॉस थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेस बाई हाइपो का स्क्वायर। सॉल्व करूँगी तो ये परपेंडिकुलर स्क्वायर बाई हाइपो स्क्वायर प्लस ये बेस स्क्वायर बाई हाइपो स्क्वायर। कॉमन ले सकती हूँ, मतलब LCM ले सकती हूँ हाइपो स्क्वायर का, और ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब एक बात बताओ तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनस का स्क्वायर इज नथिंग बट परपेंडिकुलर प्लस, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसको रिप्लेस करके हाइपोटेनस का स्क्वायर लिख सकते हैं, नीचे भी हाइपोटेनस कट के बना। तो ये एक आइडेंटिटी है।
ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। जहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिख जाए उसको लिख देना है 1। इसका मतलब जैसे मान लो दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, थीटा का एंगल होगा ना, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, अंधे होकर 1 लिखो, बना कुछ सोचा समझे। साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन कॉस स्क्वायर 60 डिग्री 1 लिखो। तो ये एंगल जब तक सेम है दोनों का स्क्वायर करके आंसर 1 आने वाला है। सेकेंड आइडेंटिटी कुछ ऐसा है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ध्यान देना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ऐसा वियर्ड क्यों है दीदी? अरे भैया कोसेक क्या था? साइन का उल्टा ना, तो कोसेक थीटा क्या होगा? जैसे साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपो, ये होगा हाइपो बाय परपेंडिकुलर। और कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक, जैसे मैं इसको मिटा रही हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। तो इन दोनों का होल स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा एक चीज़ सुनो, टैन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ये होगा बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, ये LHS है। देखते हैं LHS सॉल्व करके RHS 1 आता है कि नहीं आता है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपो का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ये तो सही है ना। हाइपो का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर मैं बेस को उस साइड लाई तो हाइपो का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर विल गिव मी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाय परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1। तो ये भी प्रूफ हो गया। बात समझ पा रहे हो ना? ये है सेकेंड आइडेंटिटी, माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। नोटिस अगेन माइनस है, यानी कि बस ये ऊपर वाला है जिसमें प्लस है, बीच में दोनों में माइनस ही है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेक स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट सेक थीटा का होल स्क्वायर। और सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, और कॉस होता है बेस बाय हाइपो, यानी ये होगा हाइपो बाय बेस, हाइपो बाय बेस का स्क्वायर। टैन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये होगा परपेंडिकुलर बाय बेस का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करें अगर तो ये क्या होगा, हाइपो स्क्वायर बाय बेस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय बेस स्क्वायर। बेस स्क्वायर अगर मैं नीचे ले लूँ तो ये होगा हाइपो स्क्वायर बाय माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर तुम लोग को पाइथागोरस थ्योरम याद आ रहा हो तो पाइथागोरस थ्योरम था हाइपो स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या फिर हाइपो स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, यानी दिस इज बेस का स्क्वायर बाय बेस का स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट 1। बोलो 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 बोलो, बात समझ में? इसको अपने दिमाग के एक अलग कोने में बिठाओ। अपने दिमाग में बहुत सारे कोने कोने हैं, छोटे छोटे स्टोरेज बॉक्स बनाओ और इसको अपने दिमाग के एक कोने में बिठाओ। ठीक है, कॉस थीटा जो होगा वो 1 बाई सेक थीटा होगा, टैन थीटा जो होगा वो 1 बाई कॉट थीटा होगा। ये अपने दिमाग में एक कोने में बिठाओ और ये अपने दिमाग में अलग कोने में बिठाओ। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, आई मीन आइडेंटिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, कैसे यूज़ करना है इसका वी विल सी दैट, बट ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं था ना। होगा तो एक बार फिर से वीडियो देखना। अगर ये नहीं समझ में आया ये लेक्चर तो आगे सम्स नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ सम्स के साथ। टिल देन टेक केयर।